नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को दी मंजूरी। अंतरिक्ष क्षेत्र और नवाचार के विस्तार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नयार महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, ऐसे आयोजनों से घाटी को विश्व पटल पर मिलेगी पहचान, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध व प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना। बेहतर लोकतांत्रिक नीति निर्माण को शोध के माध्यम से बढ़ावा देना उद्देश्य। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 शहरों में शुरू की AQI मॉनिटरिंग। दीपावली से पहले और बाद में परखी जाएगी वायु प्रदूषण की स्थिति। और त्योहारी सीजन में सक्रिय हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग। हरिद्वार में दुकानों में चलाया छापेमारी अभियान। गंदगी और मानकों के उलट खाद्य सामग्री मिलने पर जारी किया नोटिस। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड की तैनाती अवधि फंड संचालन की वास्तविक तिथि से 5 साल तक की होगी। निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर औसत तैनाती राशि प्रति वर्ष 150 से 250 करोड़ रुपए हो सकती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये फंड भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने और नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। 30 से 35 स्पेस स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 इयर्स। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही किसी स्टार्टअप में गवर्नमेंट की तरफ से एंकर फंड आता है तो बहुत सारे प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी इसमें थॉट प्रोसेस है। ये बहुत एक बड़ा फैसला है और अगर हम देखें इस फैसले से हम दुनिया के कई जो बड़े देश हैं, समृद्ध देश हैं, यूएस देखें, हम यूके देखें, फ्रांस, जर्मनी देखें, इन देशों ने जो अपने स्पेस इकोसिस्टम के लिए स्ट्रक्चर्स तैयार किए, अब हम उनके समकक्ष खड़े हो जाते हैं। हमारे देश से भी जो नौजवानों का, यंग एंटरप्रेन्योर्स का, यंग साइंटिस्ट का जो इनोवेटिव माइंड है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने का इस फंड के जरिए से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और रोड सहित कई अहम फैसले लिए गए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 6798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करने और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागी गांव के गंगा तट पर गंगा पूजा कर नयार महोत्सव का शुभारंभ किया। नयार महोत्सव साहसिक क्रीड़ाओं पर केंद्रित महोत्सव है, जहां मुख्य रूप से जल क्रीड़ाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में एंगलिंग, रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग शामिल हैं। 3 दिवसीय इस महोत्सव में ट्रैकिंग प्रतियोगिता भी होगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नयार महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी 7 घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री के मुताबिक नयार घाटी नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा और सरकार इनको आगे बढ़ाने में हर मुमकिन कोशिश करेगी। देखिए, नयार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियां होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि शानदार क्षेत्र हमारा, डांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में
एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आए और तमाम प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो साहसिक खेलों के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, वो विकसित हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करें। नयार महोत्सव में आए एंगलर ऋषभ ने बताया कि नयार घाटी गोल्डन महाशीर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे लेकर विदेशी पर्यटकों का रुझान भी काफी ज्यादा है। ऐसे में एंगलिंग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एंगलिंग के अगर मैं बारे में बोलूं तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम देखा जाए तो जो हमारे पास आउटबाउंड का काम होता है, जो विदेशी पर्यटक का एक रुझान होता है एंगलिंग के लिए, तो वो इंडिया की तरफ बहुत माइग्रेट करता है। और जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ पे रेयर स्पीसीज गोल्डन महाशीर है, तो उसके लिए बहुत से विदेशी पर्यटक सिर्फ महाशीर को कैप्चर करने के लिए गंगा के किनारे या और जो आपकी कोसी रिवर है, जितनी भी मतलब जो नदियां हैं भारत में, उन जगहों पे जाते हैं और उन मतलब उनके आप कह सकते हो कि इस स्पॉटिंग से, महाशीर की स्पॉटिंग से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कोई आ रहा है तो वो होटल में रुकता है, वहां पे गाइड करता है, लोकल का फूड वगैरह इस तरीके से खाते हैं, तो एक कल्चर एक्सचेंज होता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मतलब इसमें बनती है। और जैसे कि अभी जो यहाँ पे आपका नयार उत्सव जो हुआ है, तो इस पे जो इसका जो मेन अट्रैक्शन है जो एंगलिंग, तो इसमें 3 दिन की जो एंगलिंग होनी है, तो इसमें हमारे द्वारा यहाँ पे जो गोल्डन महाशीर है, जो और भी कोई फिश का देखा जाएगा, क्या हम स्पॉट करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो हमारा उत्तराखंड है वो एंगलिंग में एक अच्छे लेवल पे जाए और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा एंगलर निकले। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य बेहतर लोकतांत्रिक नीति निर्माण को शोध के माध्यम से बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से संसदीय लोकतंत्र के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं की गहनता से समीक्षा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये संस्थान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करेगा, ताकि प्रतिभागियों को संसदीय कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। भविष्य में इस संस्थान की ओर से अन्य देशों के संसदीय संस्थानों के साथ साझा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से हम पॉलिसी रिसर्च पर काम करेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, चाहे वो IIM हो, चाहे IITs हो, दून यूनिवर्सिटी हो, हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहाँ आकर पॉलिसी रिसर्च पर कार्य करें और किस तरह से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने के बाद उनका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी में हुआ है, उसकी स्टडी करें। तो इसलिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट विधानसभा उत्तराखंड द्वारा अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संस्थान की स्थापना से न केवल गैरसैंण क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि इससे स्थानीय आर्थिकी भी मजबूत होगी। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने मूल निवासी 1950 लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर तांडव रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश भर से यूकेडी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। 20 वर्षों में विकास के नाम पर विस्फोटक जनसंख्या इस राज्य के अंदर बढ़ा दी। यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया। हमारी जमीनें सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए ताकि उत्तराखंडियत बचे। हमारी स्पष्ट मांग है कि राजधानी गैरसैंण तय की जाए और मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए। राज्य हम लोगों ने बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को जन्म दिया और आज जो यहाँ पर भू माफिया काबिज हो गए हैं, पूरे जो हमारे मैदानी जिले हैं उन पर बाहरी प्रदेश के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका ये आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता अब इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमें 1950 मूल निवास चाहिए और भू कानून, सशक्त भू कानून हिमाचल के जैसा चाहिए। हमारी भूमि पर 1 इंच भी कब्जा हम अब किसी को करने नहीं देंगे।
वहीं यूकेडी की इस रैली पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के मुद्दों को लेकर जनता को उलझाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा ने राज्य गठन के दौरान ही प्रदेश की स्थायी राजधानी नहीं बनाई, जिससे लोगों में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल निवास और भू कानून और राजधानी जैसे मुद्दों को लटकाए रखना चाहती है, और आज जो चीज़ हम भी फेस कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब राज्य बन रहा था तब केंद्र में भी, राज्य में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर उस समय ही सही कानून, सही नियम इस प्रदेश में बन जाते तो आज इन मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता। अभी भी समय है, सरकार को इसमें विचार करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से भू कानून और आपकी राजधानी का मुद्दा है, भू कानून का है, मूल निवास का है, इस मामले को सुलझाना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून को लेकर गंभीर है। सरकार ने सशक्त भू कानून को लेकर उप समिति का गठन भी किया है। उनकी माने तो जनभावनाओं और व्यवहारिकता के अनुरूप बेहतर भू कानून लाया जाएगा। ठीक है, उनका अपना एजेंडा है, राजनीतिक दल है, उन्होंने प्रदर्शन किया है, पर धामी जी की सरकार, उप समिति सरकार ने बनाई है, वो अपनी रिपोर्ट अध्ययन करके दे रही है। निश्चित रूप से एक अच्छा भू कानून हमारी सरकार लाएगी, उस पर प्रक्रिया पूरी चल रही है। इसलिए भू कानून का एक मुद्दा तो है प्रदेश में, उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स और व्यवहारिकता दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर भू कानून लाएगी। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, जो 7 नवंबर तक जारी रहेगी। ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं। और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल हरिद्वार पहुंची। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ शहर की कन्फेक्शनरी में छापा मारकर वहां गंदगी और मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री मिलने से दुकान मालिक को नोटिस जारी किया। अपर सचिव ने बताया कि दीपावली के पर्व को देखते हुए सैंपल लेने में तेजी लाई जा रही है। इस बार 1000 से अधिक सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो दीपावली की मिठाइयां खरीदते हुए उस पर एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें। उन्होंने साफ किया कि त्योहारी सीजन में पूरे उत्तराखंड में छापेमारी अभियान जारी रहेगा। हाँ, आज हमने रानीपुर मोड़ की जो 5 स्टार प्रीमियम शॉप है उस पर छापेमारी करी है। हमने पूरा इनकी किचन चेक किया है। किचन चेक करके हमें बहुत ही गंदगी हमें मिली है, जहाँ पर ना तो स्टाफ के पास ग्लव्स है, मास्क नहीं है, और किचन में स्टाफ जो है खाना खाते हुए पाया गया है कि जबकि खाने के लिए स्टाफ का स्पेस अलग होना चाहिए, जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर खाना नहीं है। और 2 दिन का भी जो उन्होंने पुराना जो कच्चा वो है रखा हुआ है, आटा जहाँ पर भून रहे वो मशीन बहुत ज़्यादा डर्टी थी। बाकी जो भी और कमियाँ पाई गई हैं एक्सपायरी डेट को लेकर, मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, वो डिटेल में इंस्पेक्शन मेरी पूरी टीम कर रही है। ऑनलाइन जो हमारा मॉड्यूल है इंस्पेक्शन का वो पूरा चल रहा है। जैसे भी जो भी उसमें कमियां इंगित होंगी वो उनका नोटिस इनको सर्व हो जाएगा और उसके हिसाब से हम पर आगे हम लोग लगातार हमारी टीम कार्यरत है इस दिशा में। हम लोगों ने कोशिश करी है कि पूरे उत्तराखंड में हम लगभग दिवाली तक 1000 से ज़्यादा सैंपल हम इकट्ठा कर लें सबका। और हम टीम खाली एनफोर्समेंट फूड टीम ही नहीं कि एसडीएम की टीम को निर्देशित किया, सिटी मैजिस्ट्रेट की टीम को निर्देशित किया, साथ ही साथ पुलिस की टीम को भी निर्देशित किया। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम बहुत ज़्यादा सैंपल्स पकड़ भी रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा अनसेफ भी हैं। कल भी हम लोगों ने देहरादून में भी काफ़ी पकड़ा है और आज भी हम धरपकड़ तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जनता को अवेयरनेस का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के माध्यम से भी जनता से कहना चाहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लें। जहाँ पर उन्होंने एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, उसका बाइकआउट करेंगे तो डेफिनेटली ये लोग सही होंगे। जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको एक बार ड्यू चेक कर लें, वो खाने लायक है या नहीं है। उस पर सारे स्पेसिफिकेशन FSSAI के लिखे होते हैं। अगर वो जनता अवेयर रहेगी तो आप अच्छा खा पाएंगे और अच्छा
आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं टीम से नोटिस मिलने के बाद दुकानदार अपनी कमियां दूर करने की बात करते हुए नजर आए। इन भी चीज़ों के सैंपल लिए गए हैं, वो सारे ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डस्टबिन का इश्यू था, डस्टबिन हटवा दिया गया सर। और जितनी सेफ्टी से, जितनी हाइजीनिकली हम लोग काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ शहर में सर, मैं नहीं मानता और कोई और काम करता हुआ, हमारा होमवर्क उस तरीके का होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को और आप लोगों के लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोटद्वार के मोटाढांग स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज में बाल शोषण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण के साथ ही क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 200 से अधिक बच्चे और शिक्षक उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को यौन उत्पीड़न और पॉक्सो जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान चलचित्र के माध्यम से भी यौन उत्पीड़न, बच्चों की मनोस्थिति और इससे जुड़े कानून के बारे में बताया गया। इस अवसर पर विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि वर्तमान में बच्चों के शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं। बच्चों को अवेयर करने का ये एक प्रयास है कि इस तरह के ऑफेंसेस आज भी होते हैं और पॉक्सो है क्या चीज़, और अगर इसको हम फ्रिवलेसली, रिलेशनशिप्स को फ्रिवलेसली लेंगे तो उससे हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ आज भी परिवारों में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ बच्ची या बच्चा प्रताड़ित हो रहा है या उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम था कि बच्चे अवेयर हों कि हम कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ हमारी सुनवाई होगी और हमें सुना जाएगा। ऐसे धीरे धीरे अवेयरनेस अगर हम करते चलेंगे तो बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें जो उनके साथ वो ऑफेंस कर रहा है उसकी मानसिकता का कुछ इशू है। इस जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों ने कहा कि यौन उत्पीड़न को लेकर उन्हें काफी लाभदायक जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि सुरक्षा के लिए सतर्कता और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। हमारे साथ ऐसा हो तो हमें हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए किसी से भी अपने बड़े से बोलने से, चाहे भी भले ही वो हमारा घर का कोई सदस्य क्यों ना हो। तो हमें मैम ने बताया, पुलिस मैम ने, कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हमें अपनी मम्मी को बताना चाहिए, और ऑफ कोर्स बच्चा अपनी मम्मी को ही बताता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे हेजिटेट करते हैं, मतलब बहुत झिझकते हैं ऐसे सब कुछ बताने में अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन हमें झिझकना नहीं चाहिए और खुल के बताना चाहिए, और जिसके साथ हम कंफर्टेबल है उसको बताना चाहिए। हमें बताया पॉक्सो एक्ट के बारे में कि कैसे बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए होता है, कैसे उन्हें बचाना होता है हमें यौन शोषण से, और इस एक्ट से मतलब क्या क्या सज़ा है लोगों को जो हमसे या फिर जो बच्चियों से, लड़कों से जो भी छेड़छाड़ के मामले या फिर यौन शोषण करते हैं, यौन अपराधों में जो शामिल होते हैं। और ये लड़का और लड़कियों दोनों के लिए ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है। अगर लड़कों के साथ भी हो रहा है तो वो भी इसको बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। और इसमें जो है कि अगर जो पीड़ित है उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। वहीं कोटद्वार विधायक ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिमलचौड़ में विधायक निधि से फर्नीचर सामग्री भी उपलब्ध कराई।
टिहरी जिले में पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहे काणाताल क्षेत्र के लिए विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कूड़ा निस्तारण वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि काणाताल क्षेत्र में टूरिस्ट गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान दिलाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता रहेगी तो पर्यटक भी आकर्षित होंगे। टूरिस्ट दोबारा तब आएगा जब आप उसको साफ सफाई, अच्छा शुद्ध पानी, शुद्ध जल, शुद्ध अन्न और शुद्ध वातावरण देंगे। मेरे विचार से हम इसको जो है आधुनिक भारत की, जैसे पहले मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते थे ना, तो हम तो इसको जो है पहाड़ों का राजा कह सकते हैं। और मैंने सुझाव भी दिया था कि हम इसको ऑक्सीजन डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधि बढ़ने के कारण सफाई भी जरूरी थी। ऐसे में स्थानीय होटल एसोसिएशन ने सफाई के लिए कूड़ा वाहन की मांग की थी। यूजर चार्जेस कलेक्ट करके इसको प्रॉपर्ली हम लोग चलाने के साथ ही ये भी देखेंगे कि वहाँ पर कचरे का प्रॉपर एंड तक प्रोसेसिंग हो। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो कचरा इधर उधर पड़ा रहता था उसमें निश्चित तौर पे अब सहायता मिलेगी उसका प्रॉपर निस्तारण करने में। और भी आगे ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर वहाँ पर और भी सुविधाएँ जुटाने की, तो उसमें इनके साथ कार्य किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में आज से राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिस्ट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीम के साथ ही स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये बॉक्सिंग की सब जूनियर ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारे राज्य की 13 जनपदों की टीमों के साथ साथ जो हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, कोटद्वार, पिथौरागढ़, टनकपुर, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ भी इसमें प्रतिभाग कर रहा है। तो लगभग इसमें 128 के आसपास बालक और 56 के आसपास बालिकाएं इसमें प्रतिभाग कर। वहीं विभिन्न जिलों से बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी काफी उत्साहित दिखे। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त होता है, जो उनके भविष्य के लिए काफी लाभदायक है। जी, ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसके कारण हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बॉक्सर आए हैं नई जगह से, अच्छा टूर्नामेंट भी अच्छा हो रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है ये सब खेल के। हम बागेश्वर से आए हैं, ये हमारा स्टेट लेवल पे है, हमारा फर्स्ट टाइम है ये, और हमें आशा है कि हम गोल्ड मेडल ले जाएं। यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और अच्छा लग रहा है सबसे। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेता और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। कृषि और उद्यान विभाग की ओर से इन गांवों में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वहीं काश्तकारों को कंपोस्ट वितरित किए गए हैं। साथ ही क्षेत्र के काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। योजना का उद्देश्य जिले में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। 28 काश्तकार हरिद्वार गए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये सभी महिलाएं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। तो गैरसैंण के 3 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहां पे हम ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और भविष्य में इसको मशरूम रूट के रूप में गैरसैंण से कनप्रयाग तक विकसित करने की योजना है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा ये एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे जिले के अन्य काश्तकार भी प्रेरित होंगे और यहीं पे उनको एक ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी जयप्रकाश तिवारी ने बताया कि योजना के तहत पहले चरण में मशरूम उत्पादन के लिए क्षेत्र में मशरूम शेड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। गैरसैंण क्षेत्र में शुरू की गई इस योजना के बाद जिले में मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा। वहीं काश्तकार स्थानीय बाजार में मशरूम से बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तराखंड के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पोस्ट मानसून सीजन प्रदेश में गतिमान है। अमूमन इस मौसम में 15 अक्टूबर तक बारिश देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार 90% से अधिक
बारिश कम हुई है, जिससे तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना है। पोस्ट मानसून सीजन चल रहा है, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और अक्टूबर में जो थोड़ी बारिश मिलती थी, क्योंकि मानसून वापसी करता था, थोड़ी मॉइस्चर भी रहती तो कुछ एक्टिविटी मिलती रहती थी, खासकर 15 अक्टूबर तक अगर देखें। लेकिन इस बार बहुत कम एक्टिविटी मिली है, -90 से भी ज़्यादा जो है डेफिशिएंसी वो चल रही है। और उस हिसाब से देखेंगे तो टेम्परेचर भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम वो फिर अबव नॉर्मल रहे हैं और अभी भी 3 से 4 डिग्री तक जो है करीब वो नॉर्मल से ऊपर आ रहे हैं। तो कहूँगा कि जो एक्टिविटी मिलनी चाहिए थी रेनफॉल की वो मिली नहीं, या हाई रीचेज में स्नोफॉल भी शुरू हो जाती थी, तो वो कम एक्टिविटी वेदर की मिलने की वजह से जो टेम्परेचर है वो हायर साइड पे है और रेनफॉल हमारा डेफिशिएंट है। आगे भी 1 वीक देखें तो कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है। छोट मोट एक्टिविटी हाई रीचेज में या अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर में हो सकती है, छोट मोट एक्टिविटी की उम्मीदें हैं, लेकिन कोई विशेष है नहीं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने बागेश्वर जिले में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून काल में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विभागीय, सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी मौके पर जाएं और समस्याओं का निराकरण करें। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जिले के सभी सड़क मार्गों को दुरुस्त करने, उन्हें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसे दूरस्थ गांवों में रसद समय से पहुंचाने, पेयजल योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने, जर्जर बिजली के खंभों, झूलती बिजली की तारों को 1 महीने के भीतर ठीक करने और अस्पतालों में दवाइयों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आपदा के अंतर्गत जो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से 19 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और पैसे के संबंध जो पैसा था लगभग 14 करोड़ करीब, वो उतना काम हो चुका है यहाँ पे और अभी 19 करोड़ के एस्टीमेट आ रहे हैं, उनको भी स्वीकृत किया जाएगा। जन समस्याएं कम हो उसी के दृष्टिकोण से बैठक हुई है और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन में सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा भी, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी, अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों द्वारा भी जो समस्याएं रखी गई उनका निराकरण सबने सहयोग रूप से किया है। बैठक के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर आम जनमानस की काफी लंबे समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को दी मंजूरी। अंतरिक्ष क्षेत्र और नवाचार के विस्तार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नयार महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, ऐसे आयोजनों से घाटी को विश्व पटल पर मिलेगी पहचान, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध व प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना। बेहतर लोकतांत्रिक नीति निर्माण को शोध के माध्यम से बढ़ावा देना होगा उद्देश्य। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 शहरों में शुरू की AQI मॉनिटरिंग। दीपावली से पहले और बाद में परखी जाएगी वायु प्रदूषण की स्थिति। और त्योहारी सीजन में सक्रिय हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग। हरिद्वार में दुकानों में चलाया छापेमारी अभियान। गंदगी और मानकों के उलट खाद्य सामग्री मिलने पर जारी किया नोटिस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।